वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग सब? ट्वेल्थ में आखिरकार आप सब आ ही गए। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं उसका महत्व। अब सबसे पहला सवाल होता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गाइडिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स इनटू अ डायनेमिक हार्ड हिटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड अटेन द ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज सर्व्ड एंड विद अ डिग्री ऑफ अ मोरल एंड सेंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ दोज रेंडरिंग द सर्विसेज। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। मजाक कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये आदमी। अब मैं समझाता हूँ कि मैनेजमेंट होता क्या है, टेंशन मत लो। तो मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। दूसरों से किस तरीके से अपने काम को करवाना है, इस कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आपका स्कूल। आपके स्कूल में जो मैनेजमेंट है, जैसे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, डेप्यूटी डायरेक्टर सर, ये लोग मैनेज करते हैं। पूरे स्कूल के हर एक वर्किंग को ये लोग मैनेज करते हैं। जैसे हर एक टीचर को पता होता है कि उसे कौन सी जगह पर जाकर लेक्चर लेना है और कौन से टाइम में लेना है। जब भी कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर कौन उसका अरेंजमेंट लेने जाएगा, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। स्कूल में कौन सा काम कब होना है, किस तरीके के पीरियड्स लगने हैं, स्पोर्ट्स का कब होना है, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। किस टीचर को कितनी सैलरी मिलेगी, आपका फीस का ड्यू डेट कब बनेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट कहलाती है। इसमें हम लोग किस तरीके से अपने वर्क को दूसरे से करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कंपनी में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। एक बात समझिए, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेंस है और इतने बड़े सेंस को पेपर की छोटी सी दुनिया में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मैनेजमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 या 4 भाग है इसके, जिसे अपन एक के बाद एक समझेंगे। वैसे तो मैनेजमेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, पर कुछ 4th एंड 5th भी हमारे एडिशनली जुड़ चुके हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, प्रबंध एक क्रिया के रूप में। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल यानी मैनेजर किस तरीके से अपना रिलेशन रखता है दूसरे सभी लेबर से या दूसरे सभी वर्कर से। एक बात समझिए, जब भी आपके घर पे आपका कोई छोटा भाई बहन उसे आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे बड़े प्यार से आके बात करता है, क्योंकि उसे आपसे कुछ करवाना है, कुछ प्रोडक्टिव करवाना है। तो सेम ऐसा का ऐसा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। हमें जब लेबर से या फिर वर्कर से कुछ इफ़ेक्टिव या प्रोडक्टिव करवाना है कंपनी के लिए, तो हमें उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, हमें उनसे थोड़ा सा दुलार से बात करनी पड़ेगी। और यही रीज़न है क्योंकि किसी भी मैनेजर को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बात करते आना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग रोल। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, पर ये तुरंत का मतलब बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत देर से भी नहीं। बहुत देर से भी होगा तो भी नुकसानदायक और बहुत जल्दी हो जाएगा तो भी नुकसानदायक। हमें वो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें ना हम बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं और ना ही बहुत देर से डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन लेना हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख कर ही लेना चाहिए, नहीं तो डिसीजन कई बार हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट भी ला सकता है। थर्ड होता है इंफॉर्मेटिव रोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया और उसी के आधार पे मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन जो है वो कई सालों तक कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता रहेगा और वो नेगेटिव इफेक्ट लॉसेस के बराबर होंगे। और यही रीज़न है कि इन्फॉर्मेटिव रोल्स प्रॉपर होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ फंक्शन और प्रोसेस। प्रबंध जो है ये कार्य और प्रक्रिया के रूप में। मैनेजमेंट कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इसका मतलब होता है पहले से पूर्वानुमान लगाना कि हम आगे जाकर हमारे साथ क्या होने वाला है या आगे जाके हमें किस तरीके से अपने कंपनी को बड़ा करना है या ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है। प्लानिंग करना, एक प्रॉपर प्लान हमारे पास हमेशा होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज़ करना यानी किस चीज़ को कैसे करना है ये बात सामने रखनी चाहिए। सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता। मैंने सोच लिया कि मुझे आगे जाके यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है, बस ये सोचने से कुछ होगा क्या?
नहीं होगा। मुझे उसके लिए वो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं उस चीज़ को कैसे करूँगा, कैसे अचीव करूँगा। तो वो तरीका कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। कमांड करना, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को कमांड करता है, यानी लीडर। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होना चाहिए जो प्रॉपर डायरेक्शंस दे, प्रॉपर डिसीजंस ले। निर्देश देना, वही बात है कि हम किसी को प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे कि आपको ये वर्क ऐसे करना है। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना। देखिए एक बात समझिए, अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेला इंसान अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी क्रिकेट मैच पे एक किसी खिलाड़ी ने 100 बना लिए और दूसरे सभी खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए, तो क्या वो टीम जीत सकती है? नहीं। ये एक टीम वर्क है, हम सबको एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो यही तरीका है किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाने का, कोऑर्डिनेशन। और लास्ट होता है उसे कंट्रोल करना, प्रॉपरली मैनेज करना। एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हो। कंट्रोल से बाहर कुछ भी अगर चीज़ होती है तो वो हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर होता है। जैसे अगर हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, पर जैसे ही हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं वही हमारे डिप्रेशन का भी कारण बनता जाता है। तो हमें हमेशा अपने थॉट्स को और हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल इज़ अ बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, प्रबंध एक अनुशासन के रूप में। डिसिप्लिन यानी होता है हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी ये नहीं कि आपको पूरी क्लास में चुपचाप बैठे रहना है, इसे डिसिप्लिन नहीं कहा जाता। डिसिप्लिन यानी आपका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि कब हमें स्कूल में आना है, कब हमें स्कूल से जाना है, कब हमें लंच करना है, कब हमें कौन सी चीज़ करना है। इसका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल को हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो हर एक कंपनी मैनेजमेंट को फॉर्मल डिसिप्लिन के रूप में जानता है। फॉर्मल डिसिप्लिन यानी आपका वर्क कल्चर कैसा होगा, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट की कंडीशंस कैसी होगी, इन सब चीज़ों को हम फॉर्मल डिसिप्लिन कहते हैं। मैनेजमेंट धीरे धीरे एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। पहले मैनेजमेंट इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं था, पर अब धीरे धीरे ये एक पेशा बनता जा रहा है, लोगों का एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैनेजमेंट कोर्स ही है और ये प्रोफेशन बनाता है। ये मैनेजमेंट को अपना प्रोफेशन बनाकर उस पर वर्क करते हैं, और यकीन मानिए मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशन में आज बहुत पैसा है। 4th पॉइंट होता है मॉडर्न अप्रोच। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज कंपनी बनाई है और तौर तरीके अभी भी 1960 के ही चले आ रहे हैं। हमें मॉडर्न तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमें नए टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, इनोवेटिव टेक्निक्स। इनोवेटिव यानी कुछ नया करना, हमेशा कुछ नया सोचना। कुछ भी डिस्कवर करने से पहले या फिर कोई भी इन्वेंशन करने से पहले सबसे पहले उस चीज़ को इनोवेट करना पड़ता है, यानी कोई नई चीज़ बनाने से पहले उस नई चीज़ को सोचना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनोवेशन। फिर आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी जैसे हम लोग कुछ चीज़ें रखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, जैसे मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल। मैथमेटिक्स यानी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमें आने वाले साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल यानी ट्रेंड क्या चला आ रहा है, कितने सालों से हम नुकसान भुगत रहे हैं या कितने सालों से हमें प्रॉफिट हो रहा है और आगे जाके प्रॉफिट कैसे होने वाला है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कोविड-19 के लिए देखा होगा कि कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे ICMR और बहुत सारे विदेशी इंस्टीट्यूशंस हमें कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि केसेस बढ़ने वाले हैं या केसेस कम होने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न यही क्वांटिटेटिव अप्रोच है। वो लोग पहले की सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, सारे ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं और आगे का डिसाइड कर रहे हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। ये 100% श्योर कभी नहीं होते, पर ये एक अंदाज़ा होता है कि हाँ ये हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रोच। ये बात समझ में आई। ये नीचे जो आपका टेबल दिया हुआ है ये वाला, इससे आप लोग सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर जगह पे रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इंटरपर्सनल रोल, डिसीजन मेकिंग रोल और इन्फॉर्मेटिव रोल। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ फंक्शन और प्रोसेस। इसमें क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, सोर्स ऑफ नॉलेज। हमेशा नॉलेज का सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग का भी भाग बन चुका है, एक प्रोफेशन की तरह। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है।
यूटिलाइजिंग स्किल्स, हर किसी व्यक्ति के टैलेंट और स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना किसी इंजीनियर को मैंने गेट कीपर बना के रख दिया और किसी गेट कीपर को मैंने इंजीनियर बना के अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया, तो उसे अपने स्किल्स के हिसाब से ही यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है एज अ मॉडर्न अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, अभी मैंने बताया था मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल। सिस्टम अप्रोच यानी हर एक चीज़ का प्रॉपर सिस्टमाइजेशन करना और उसको अप्रोच करना। कंटिंजेंसी अप्रोच, कंटिंजेंसी यानी ये भी हो सकता है, आकस्मिक कोई सी भी चीज़ होना या न होना वो किसी एक इवेंट पे डिपेंड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंसी अप्रोच। कि अगर बाय चांस मान लीजिए आगे जाके कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है या भूकंप आ जाता है, तो कंपनी क्या करेगी। तो ये सारी चीज़ें कंटिंजेंसी अप्रोच में कहलाती है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।